यूक्रेन और रूस के प्रतिनिधिमंडल के बीच सोमवार को तुर्की में दूसरे दौर की शांति वार्ता की बैठक हुई है। ये वार्ता करीब 2 हफ्ते बाद हो रही है। हालांकि युद्ध को रोकने में कोई महत्वपूर्ण प्रगति नहीं हुई है, खासकर एक दिन पहले जब यूक्रेन की तरफ से रूस पर भीषण ड्रोन हमले किए गए। रविवार को यूक्रेन ने रूस के गहरे इलाकों में, जिनमें आर्कटिक, साइबेरिया और दूर दराज के इलाके शामिल हैं, 40 से अधिक युद्धक विमानों को ड्रोन हमले के जरिए तबाह कर दिया। यह हमला 3 समय क्षेत्रों के साथ हुआ है और इसे अंजाम देने के लिए यूक्रेन ने 1.5 साल से योजना बनाई थी। यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने इसे एक शानदार ऑपरेशन बताया, जिसे इतिहास में याद किया जाएगा। हालांकि रूस की ओर से इस पर अभी तक कोई ज्यादा प्रतिक्रिया नहीं आई है। रूस के एक सरकारी चैनल ने इसे केवल 1 मिनट का समय दिया और फिर अपनी रिपोर्ट में ड्रोन हमलों को यूक्रेन पर रूस के हवाई हमलों से जोड़ा। तुर्की की राजधानी इस्तांबुल में 2022 के बाद शांति वार्ता का दूसरा दौर महज 1 घंटे के भीतर ही खत्म हो गया। वार्ता की शुरुआत 2 घंटे की देरी से हुई। हालांकि देर क्यों हुई है, इसको लेकर कोई आधिकारिक बयान अभी तक जारी नहीं किया गया है। वार्ता के दौरान दोनों देशों के प्रतिनिधियों के तेवर सख्त नजर आए। दरअसल इस वार्ता से ठीक 1 दिन पहले यूक्रेन ने अब तक का सबसे भीषण हमला रूस पर किया। रविवार को रूस के हवाई ठिकानों को निशाना बनाया और जमीन पर मौजूद 41 रूसी बम वर्षक विमानों को तबाह कर दिया। इस हमले से रूस को भारी नुकसान पहुंचा। वार्ता शुरू होने से पहले रूसी सैन्य ब्लॉगर और रणनीतिक विशेषज्ञों ने यूक्रेन के खिलाफ कड़ा और सख्त कदम लेने की मांग की। उन्होंने कहा कि यूक्रेन ने रूस की सैन्य क्षमता को चुनौती दी है और अब उसे जवाब देना जरूरी है। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने लिथुआनिया में वार्ता से पहले कहा कि वह शांति के लिए हर जरूरी कदम उठाने के लिए तैयार है। इस्तांबुल की वार्ता अभी समाप्त हुई है और मैं यूक्रेनी रक्षा मंत्री रुस्तम उमरेव की पूरी रिपोर्ट का इंतजार कर रहा हूं। हम एक नई युद्धबंदियों की रिहाई की तैयारी कर रहे हैं। जेलेंस्की ने मांग की है कि वार्ता में कुछ ठोस नहीं निकल कर आता है तो रूस पर नए प्रतिबंध लगाने की जरूरत है। हमें G7 देशों के साथ मिलकर संयुक्त प्रतिबंधों पर काम करना चाहिए। अमेरिका और उन सभी देशों के साथ जो शांति चाहते हैं। परमाणु क्षमता वाले रूसी विमानों को नुकसान यूक्रेनी ड्रोन हमले के बाद दोनों देशों ने अलग अलग दावे किए हैं, लेकिन सैटेलाइट तस्वीरों से साफ है कि रूस को इस हमले में भारी नुकसान पहुंचा है। तुर्की के विदेश मंत्री ने आखिर क्या कुछ कहा है? तुर्की के विदेश मंत्री हाकान फिदान ने कहा कि दोनों देशों को यह ध्यान रखना चाहिए कि इस शांति वार्ता पर दुनिया भर के देशों की निगाहें टिकी हुई हैं। उन्होंने बताया कि वार्ता के दौरान सीजफायर की संभावनाओं का मूल्यांकन किया गया। युद्धबंदियों की अदला बदली और दोनों राष्ट्रपतियों के बीच संभावित बैठक पर चर्चा की गई। वहीं आपको बता दें कि यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने कहा कि उन हमलों का रूस को नुकसान उठाना पड़ा है और यही उसे बातचीत की मेज तक खींच रहेगा। लिथुआनिया की राजधानी विल्नियस में नॉर्डिक देशों से नेताओं से मुलाकात में उन्होंने कहा कि रूस को अपने नुकसानों का एहसास होना चाहिए, तभी वो कूटनीति की तरफ बढ़ेगा। वहीं इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ वॉर के अनुसार रूस बातचीत में देरी करने और युद्ध को लंबा खींचने की कोशिश कर रहा है ताकि वह युद्ध भूमि पर और अधिक फायदा हासिल कर सके। बता दें कि यूक्रेन के रक्षा मंत्री रुस्तम उमरेव ने यूक्रेन का प्रतिनिधित्व किया, जबकि रूस के प्रतिनिधिमंडल की अगुवाई राष्ट्रपति पुतिन के सहायक व्लादिमीर मेदेंस्की ने की। दोनों देशों के 12 से ज्यादा प्रतिनिधि यू आकार की एक बड़ी मेज पर आमने सामने बैठे और तुर्की के अधिकारी दोनों के बीच में बैठे हुए थे। इस दौरान यूक्रेनी प्रतिनिधि सैन्य वर्दी में नजर आए। यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने कहा कि इन हमलों से रूस को नुकसान उठाना पड़ा है और वह इसे बातचीत की मेज तक जरूर खींच कर लाएंगे। आपको बता दें कि लिथुआनिया की राजधानी विल्नियस में नॉर्डिक देशों के नेताओं से मुलाकात में उन्होंने कहा कि रूस को अपने नुकसानों का एहसास होना चाहिए, तभी वो कूटनीति की तरफ बढ़ेगा। गौरतलब है कि इस वार्ता से ठीक 1 दिन पहले यूक्रेन ने अब तक का सबसे भीषण हमला रूस पर किया। रविवार को रूस के हवाई ठिकानों को निशाना बनाया गया और जमीन पर मौजूद 41 रूसी बम वर्षक विमानों को बुरी तरह तबाह कर दिया गया। इस हमले से रूस को भारी भरकम नुकसान पहुंचा है। हालांकि दोनों तरफ से अलग अलग दावे किए जा रहे हैं, मगर सैटेलाइट तस्वीरों से एक बात तो साफ है कि रूस को इस पर बहुत बड़ा नुकसान जरूर पहुंचा है। और क्या रूस इस पर कोई भी अटैक कर सकता है? क्या रूस इस पर प्रतिक्रिया देगा? ये देखने वाली बात होगी। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।